तो चलिए, शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, हम शुरुआत करेंगे आज मिशन आइडियल की तरफ। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो डॉक्टर निर्मला मैडम ने जबरदस्त सेशन लिया था मील प्लान के ऊपर, तो और ये मील प्लान होने के बाद हम कहेंगे कि जो अपना ये मिशन आइडियल सेशन शुरू हो रहा है, तो देखिए दोनों ही एक साथ जैसे और एक ही जैसे है सेशन। क्यों? तो मील प्लान में कहीं ना कहीं कैलोरी मैनेजमेंट आ जाता है, और वो हिसाब से मील प्लान दिया गया रहता है। तो आपको ये सेशन सुनने के बाद आपको सच में एक आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाएंगी कि किस तरह से डॉक्टर निर्मला मैडम ने और जो हमारे सीनियर मेंटोर जो रहते हैं मील प्लान आपको देते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो कैलोरी मैनेजमेंट ही छुपा होता है, जिसकी वजह से कम कैलोरीज में बहुत सारा ढेर सारा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिले। और हमारे जो बॉडी जो सप्त धातु से बनी हुई रहती है, या 300 ट्रिलियन सेल से बनी हुई रहती है, तो हर एक सेल का न्यूट्रिशन पोषण वो मिलता है उससे। और जिसे मैं बोलूंगा कि जो फैट कम करते हुए जो हमारे मसल्स और बोन डेंसिटी अच्छी तरह से बढ़ाते हैं इसी प्रकार से। तो चलेंगे हम अपना मिशन आइडियल वेट तरफ देखते हुए। मैं सबका सभी जो मिशन आइडियल वेट जो बोलते हैं ना कि वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किए वाले सभी जो हमारे अ, जो पार्टिसिपेंट है, उन सभी का मैं अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर स्वागत करता हूँ। और अपना मिशन आइडियल वेट के ऊपर हम शुरू करेंगे। कि देखिए, हम खाना इसलिए खाते हैं, थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ से गणपति की जो मेरुनक रहती है वो जा रही है, उसकी वजह से। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं हमें पता है कि उससे हमें जो शरीर को एनर्जी मिलती है हर एक खाने से, और उसी ऊर्जा से हम अपना शरीर चलाते हैं। जैसे अगर कोई दिया जलता है तो उसमें जो तेल रहता है, जब तक वो तेल रहता है तब तक वो दिया जलते रहता है। तो वैसे हमारा शरीर का जो सप्त धातु है, उसके ऊपर हमारी आत्मज्योत टिकी हुई रहती है। ये सप्त धातु का न्यूट्रिशन होने के लिए हम बाहर से खाना खाते हैं। लेकिन वो दिया किस तरह से, उसमें अच्छा फ्यूल रहना चाहिए, वो घी का लगाने का, गैसलेट का लगाने का, और किसी का। तो हम जो भी कुछ डालते हैं उसके ऊपर वो सब दिया किस तरह से प्रकाश देता है और किस तरह से धुआं छोड़ता है, अच्छा या बुरा। उसी प्रकार से जब हम कुछ अच्छा डाइट लेते हैं, तो उससे शरीर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं वो बनते हैं। उसी प्रकार मिशन आइडियल वेट में जो भी पार्टिसिपेट कम से कम 10 दिन से फ्यूल लेते हैं, और जो मिशन आइडियल वेट में नाही नाहीये खुर्चीचं नाही का तिकडे आहे तिकडे. तो किसका माइक चालू है देखेंगे हम। यस। तो उसी प्रकार से हम मिशन आइडियल वेट में आज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना नेचुरल लाइफस्टाइल और किस तरह से हमारे सीडेंटल लाइफस्टाइल थी, किसकी वजह से हमारा वेट बढ़ चुका था, पेट बढ़ चुका था। और हम जैसे बोलते हैं ना कि मेडिसिन के ऊपर आए थे या हम आने वाले थे, और किस तरह से हम एक मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, जैसे रिवाइवल मोड के ऊपर हम जी सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, उस स्क्रीन के साथ हम जाएंगे। यस। देखिए कि हमारी जो बॉडी है, जो एवरीडे एनर्जी लगती है, और जो फूड प्रोवाइड आवर बॉडी विथ कैलोरीज, जो हमारा एनर्जी है उसका जो हम काउंट किस में करते हैं, तो कैलोरीज में करते हैं। कैलोरीज आर द यूनिट ऑफ आवर एनर्जी। वैसे ही तो अगर हम आगे देखेंगे तो कैलोरी क्या है, देखिए द इंपॉर्टेंट वर्ड टू टेक अवे फ्रॉम दिस डेफिनेशन इज एनर्जी। तो जैसे हमारी बॉडी है, वी नीड अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज जस्ट टू फंक्शन। कैलोरीज आर फूड एनर्जी। जो हमारे फूड में रहती है एनर्जी, वो कैलोरीज में हम काउंट करते हैं। जब हम अगर काम भी नहीं करते, कहीं पे सोते हैं, तो भी हमारा जो लंग्स रहता है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसको भी कैलोरीज लगते हैं, एनर्जी लगती है। जो हमारा हार्ट है कंटिन्यू पंपिंग करते रहता है, तो उसको भी पंप करने के लिए एनर्जी लगती है। किडनी जो हमारे रहते हैं वो वेस्ट हमारे एक्सिट करते हैं बाहर जो हमारे शरीर से, उसको भी एनर्जी लगती है। जो लीवर रहता है हर बार वो पचन का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते रहता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से एनर्जी लगती है उसका काम करने के लिए। तो वो कहाँ से आती है, तो फूड से मिलता है। डे टू डे जो हम काम करते हैं उससे जो एनर्जी लगती है वो हमारे खान पान में क्या रहता है हमें तो पता है। जो भी कुछ खाते हैं हम उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स उसके ऊपर सेशन होने वाले। तो
एक जो ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4 कैलोरीज देता है, 1 ग्राम प्रोटीन जो रहता है 4 कैलोरीज देता है, 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज देता है। तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे कैलोरीज बढ़ते रहते हैं, तो कुछ कैलोरीज जो रहते हैं वो एम्प्टी कैलोरीज के स्वरूप में भी रहते हैं, कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में रहते हैं, तो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। लेकिन एम्प्टी कैलोरीज यानी कैलोरी तो है, लेकिन जो बॉडी को लगने वाले मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो फूलते नहीं है, तो उसे एम्प्टी कैलोरीज हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कौन से फूड में, तो उसका 3 में डिवाइडेशन किया हुआ रहता है, कि लो कैलोरी, मॉडरेट कैलोरी, हाई कैलोरी। तो लो कैलोरी जो रहता है 40 से लेके 100 कैलोरी तक, मॉडरेट जो रहता है वो 100 से लेके 400 कैलोरी तक, और जो हाई लेवल की कैलोरीज है इसमें हम बोलते हैं फूड में, वो 400 के आगे उसका रहता है। देखिए ये काउंटिंग कैलोरी जो रहता है ये टूल रहता है, एक कैलोरी काउंट से हम अपना अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, एक आइडियल वेट के ऊपर आ सकते हैं, आइडियल शेप के ऊपर आ सकते हैं। इसलिए हमें कैलोरी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। तो देखिए कि जो भी यहाँ पे एम्प्टी कैलोरीज का हम उदाहरण देखेंगे, तो अगर समझो पोटैटो अगर हम देखते हैं और उसका प्रोसेसर किया हुआ चिप्स, तो चिप्स अगर फ्राइड करके हम लेते हैं तो उसका कैलोरीज ज्यादा बढ़ता है। तो जिसमें हम बोलते हैं कि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते नहीं, और प्रोसेस्ड फूड रहने की वजह से वो फैट में कन्वर्ट करके ज्यादा आ जाता है। और उसके साथ जो मदर नेचर ने दिया वाला जो ये रहता है फूड रहता है, तो उसी ग्राम में अगर लेते हैं हम तो, लेकिन उसमें कैलोरीज कम रहते हैं, लेकिन उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो शरीर को लगने वाले वो बहुत सारे रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हर जो मुंह में हम डालते हैं कुछ भी, तो हर एक इसमें जो मुंह में जाता है उसको कैलोरी में हमें देखना है। हमारे आंखों के ऊपर स्कैनर बैठता है, तो हम जो भी कुछ खाते हैं तो उसमें कैलोरी चले जाते हैं। देखिए एक आधा फल खाएंगे हम, कुछ भी खाएंगे, इसमें देखेंगे आप एक लेमन की गोली भी खाते हैं टैबलेट, तो भी समझो लेमन नींबू भी हम लेते हैं पानी में डाल के, तो भी उसमें कैलोरीज रहता है। कांदा भी हम लेते हैं, या एक कुछ कैंडी भी रहते हैं, तो देखिए कैंडी अगर हम एक भी चगरते हैं तो उसमें कितना कैलोरीज आता है, थ्री, यानी कम से कम 400 कैलोरीज। यानी एक मिल्क अगर लेते हैं हम ग्लास तो उसमें 60 कैलोरीज उसमें चले जाते हैं। एक एक हम खाते हैं 160 कैलोरीज उसमें चले जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं। इतना मैं बोलूंगा कि जो भी कुछ हम लेते हैं शरीर में उससे कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं, और हमारे शरीर को सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज दिन में लगते हैं। लेकिन बार बार हम ये कितना खाते हैं वो हिसाब से हमारे शरीर में कैलोरी चले जाते हैं, और उसका काउंटिंग हम करने वाले आगे। देखिए किस तरह से कुछ हिडन कैलोरीज भी शरीर में जाते हैं, बीच बीच में कभी हम एक आधा आइसक्रीम खा लेते हैं, एक आधा चॉकलेट ले लेते हैं, या बीच में एक आधा कोक वगैरह बाकी लेने की हम कोशिश करते हैं, एक दो चीज या कुछ बिस्किट्स वगैरह खाने की कोशिश करते हैं, तो हर इसमें हमारे शरीर में कैलोरी चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में कैलोरीज जब ज्यादा बढ़ते हैं तो वेट गेन होना शुरू होता है, और ज्यादा शरीर को लगने वाले से कम हमारे शरीर में चले आते हैं तो हमारा वेट लॉस होना शुरू होता है। तो वही हिसाब से हिडन कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। हम बोलते हैं मैं तो 2 टाइम खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो वो हिसाब से हमें आगे चल के कैलोरी काउंट का हमें देखना है। तो देखिए तो हम इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो सोल्यूशन यही है कि हम मिशन आइडियल वेट की तरफ हम जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक नेचुरल जैसे बोलते हैं ना कि हम जो लाइफस्टाइल है हर रोज की एक आम आदमी की, तो वो आम आदमी की लाइफस्टाइल हम देखने वाले पहले। देखिए नॉर्मल लाइफस्टाइल रहती है, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले जो मेरी लाइफस्टाइल है, एक आम आदमी की लाइफस्टाइल है, एवरेज पर्सन क्या करता है वो हिसाब से हम लेंगे। आप डायरी और पेन लेके बैठिए, और उसमें आपका कैलोरी काउंट हमें करना है। यहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज पर्सन का हम देखेंगे, उसके साथ हमें हम अपना खुद का हर एक जन अपने पेपर पेन जो लिख के बैठे हम, तो उसके ऊपर अपना अपना कैलोरीज निकालना है दिन भर का। यस, वैसे मैं बोलूंगा वैसे। एक बार मॉर्निंग में अगर उठते हैं तो एक सामान्य आदमी क्या करता है, तो पहले हाथ मुंह धोने के बाद टेबल पे बैठता है। तो घर में पहले वो बीबी रहने दो या माँ रहने दो, वो अपना चाय बनाती रहती है। वो जो चाय की खुशबू जो घर में फैलती है, अगर हाथ मुंह धो के हम बाहर आए कि पहले हमारे सामने आता है चाय। तो जब चाय हम लेते हैं, अगर समझो टेबल के ऊपर जो हमारे बच्चे रहते हैं कुछ ना कुछ बेकरी प्रोडक्ट जैसा टोस्ट रहता है, फिर बेकरी प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग नमूने की बिस्किट रहते हैं, कुछ अलग थोड़ा सा केक, बाकी ये सभी चीजें, ब्रेड का स्लाइस, या कुछ घर में शंकर पाड़ा, बाकी ऐसे कुछ बहुत सारा टेबल पे जो रहता है, वो भी हमें बीच में स्नैकिंग करने की हम कोशिश करते हैं। हम
पूरी तरह से जगे भी नहीं रहते, समझो वो चाय पीने के बाद एकदम फ्रेश हो जाता है, ऐसा इस तरह से नॉर्मली था। तो जब हम ये चाय लेते हैं तो उसमें कम से कम 200 कैलोरी जाते हैं। तो आपने भी जब नॉर्मल थे और किस तरह से हमने चाय लेते हैं, तो अपने अपने हिसाब से आप नॉर्मल लाइफस्टाइल बोल के अपना कैलोरी काउंट यहाँ पे शुरू कीजिए वहां पे। फिर बाद में जो स्नैकिंग हम करते हैं तो उसमें कम से कम एक 200-300 कैलोरीज तो चले जाते हैं साधारण। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि नहाते हैं। फिर नहाने के बाद जब कपड़े वगैरह पहनते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा प्रार्थना वगैरह करके देव पूजा वगैरह समझो करता है कोई, तो वो करके हम फिर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। तो नाश्ता जो इंडिया के हर कोने में अलग अलग प्रकार का मिलता है। अपने यहाँ तो पोहा, उपीट, उपमा, जैसे हम बोलते हैं ना उसे शीरा, या ऐसे बहुत सारे रहते हैं। अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे ढोकला रहेगा। फिर अलग अलग प्रकार के जैसे हम डोसा, उत्तप्पा वगैरह बाकी रहेंगे। फिर हम जब साउथ इधर गए थे राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पे दाल बाटी वगैरह था। फिर बाद में अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक अच्छा, स्नैक। खाने वाले का पानी पिए एंड बैग घे। होमवर्क करवा रहा है। यस यस यस, ये और स्कूल है। यस किया बंद मैंने। तो वहां पे अगर देखेंगे हम तो कम से कम हर एक नाश्ता में 500 तो 700 कैलोरी चले जाते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे कि ब्रेकफास्ट का जो मॉर्निंग का रहता है, तो उसको हम एक एन एवरेज हम यहाँ पे 500 कैलोरीज हम पकड़ेंगे। यस, ज्यादा भी नहीं पकड़ना। तो यहाँ पे 500 कैलोरीज। हमारे यहाँ क्या चलता था बचपन में कि शाम की जो चपाती रहती थी उसको ही घी लगाने का, गर्म करके चाय ग्लास में, और वो चपाती उसमें डाल के ले लेने का। अगर ऐसे करेंगे तो 700-800 कैलोरी चले जाते हैं। हाँ, एक तो बासी और उसके ऊपर से ये। फिर इस तरह से जाते थे। फिर अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, तो आम आदमी क्या करता है, अगर समझो यहाँ ब्रेकफास्ट के साथ अगर और एक चाय होता रहेगा आपका, तो यहाँ पर भी आप आपके एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपका हम अपना अपना खुद का हम कैलोरी टोटल काउंट करने वाले हैं आज। तो ये एक एन एन एवरेज का पर्सन का हम ले रहे हैं यहाँ पे। फिर बाद में क्या करते हैं कि हम अपने व्यवसाय के ऊपर चले जाते हैं, काम के ऊपर चले जाते हैं। काम पे जाने के बाद एक आध दूसरा घंटा काम हुआ कि 11 बजे एक बंदा आता है केटली में चाय लेके। ऑफिस में रहेगा तो हर एक बार कोई ना कोई बोलता है, आज एक पिलाता है तो दूसरी बार वो पिलाता है, आज ये पिलाता है, इस प्रकार। या किसी का बर्थडे वगैरह ऑफिस में रहता है तो भी फिर तो क्या, केक आएगा, फिर उसके साथ कोई समोसा, कचौरी, ढोकला ये भी आता रहता है उसके साथ। तो एक्स्ट्रा कैलोरी उस दिन हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं। तो ये सभी हमें मायने रखना है कि यहाँ पे एक, फिर भी मैं यहाँ पे एक चाय पकड़ता हूँ तो 200 कैलोरीज एन एन एवरेज पर्सन का पकड़ता हूँ। तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, उसके बीच में मैंने खाली एक ही चाय पकड़ी है 200 कैलोरीज का। अगर आप वहां पे कुछ खाते हो, कुछ कुछ ना कुछ कैंडी या चॉकलेट या बाकी ऐसा जूस व्यूस वगैरह बाकी कुछ लेते हो, तो उसके एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज वहां पे बढ़ाना है और एक्स्ट्रा। समझो यहाँ पे एक की जगह दो तीन चाय होते हैं आपके दोपहर के खाने तक। आपके काम के ऊपर जाने के बाद हर एक कोई बंदा आता है तो चल रही चाय लाओ। तो ऐसे क्लाइंट के साथ आपने, या जो भी हमारे कस्टमर आते हैं उनके साथ एक 4-5 चाय होते रहेंगे, तो आप उतने कैलोरीज यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो उसी प्रकार फिर मैं डायरेक्ट आऊंगा दोपहर के खाने पे। फिर दोपहर का खाना जो रहता है, कैसा रहता है कि सुबह का कुछ तो गड़बड़ में खाया रहता है, दोपहर का भी जो रहता है वो काम के ऊपर रहते हैं, तो भागदौड़ ज्यादा रहती है, उसकी वजह से हम काम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए दोपहर का खाना कैसे तो जो है वो हम खाने की कोशिश करते हैं। जो लोग डब्बा लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सूखी सब्जी और उसके साथ एक आध दूसरी रोटी ले जाने की कोशिश करते हैं। लिक्विड जो रहता है दाल चावल ये चीजें वो नहीं ले जाते, क्योंकि वो बैग में गिरेगा वगैरह बाकी ऐसा कुछ बोल के। फिर भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं एन एन एवरेज दोपहर का खाना, तो कम से कम 1200 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज तक दोपहर का खाना जाना चाहिए। फिर भी हम यहाँ पे जो है वो लंच हम 1200 कैलोरीज का पकड़ते हैं। और फिर देखिए, अगर उसके साथ अगर यहाँ लंच में अगर हर रोज आप स्वीट लेते हैं कुछ, दूध, शिकरन बाकी या कुछ और स्वीट, तो यहाँ पे आपको 1500 कैलोरीज आपके डाल देना चाहिए उसी प्रकार। तो यहाँ पे दोपहर का लंच होने के बाद एक समझो आधा घंटा वगैरह विश्रांति लिए और हम अपने काम पे ऊपर चले गए। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे दोपहर में खाना खाने के बाद कोई सोता है, समझो मैं पहले 2-2 घंटे सोता था, 1-1 घंटे सोता था, तो उसमें अगर नहीं यहाँ पे खाली बैठे बैठे अगर हम जैसे बोलते हैं ना वाम कुक्षी, वही लेना यहाँ पे अपेक्षित रहता है। बैठे बैठे समझो यहाँ पे इस तरह से ऐसे मैं टेबल पर ऊपर पढ़ के रहूंगा,
तो भी चलेगा 10-15 मिनट, फिर बाद में उठ के मैं अपने काम पे चला जाना चाहिए। ऐसा बेड के ऊपर सो के खर्राटे मार के सोना, इससे क्या होता है कि एक तो जो दोपहर में अपना काम करते टाइम जो कैलोरी बर्न होते रहता है अपना, वो बच जाता है। और सोने के बाद एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर में बढ़ता है, एक्स्ट्रा फैट यानी कैलोरीज डिपॉजिट होना ज्यादा ज्यादा शुरू हो जाता है। तो दोपहर में अगर समझो आप 1 घंटा सोते हो, तो वहां पे कम से कम 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। आधा घंटा सोते हो तो 300 कैलोरीज आपको लिखना पड़ेगा उसी प्रकार से एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे जो फिर बाद में हमारा 6 बजे तक समझो काम पे ऊपर हम रहते हैं, ऑफिस रहता है, तो वो दोपहर का खाना 2 बजे के बाद से लेके 6 बजे तक जो बीच में 4 घंटे रहते हैं, उसमें नॉर्मली एक चाय 5 बजे 4 बजे आती रहती है। फिर वहाँ पे एक चाय वाला आता है, कुछ तो हम एक साथ आते हैं, कुछ तो चाय लेने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एन एन एवरेज इवनिंग के टाइम एक चाय के लिए मैं 200 कैलोरीज यहाँ पे रखता हूँ। अगर आप वो चाय बड़े इसमें लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे आपके और कैलोरीज बढ़ेंगे इसके साथ। और बाद में जब हम 6 बजे घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, समझो किसका ऑफिस टाइमिंग छूटने के बाद, तो बाहर 6 बजे तो आपको पता है गली गली में चौराहे पे हर जगह पानी पूरी से लेके कचौरी के बाकी के सब खाऊ गली में ठेले लगे हो रहे थे। और हमें वहां पे और अगर हम देखेंगे तो उतने वो गाड़ी को इतना अट्रैक्टिव तरीके से सजाया हुआ रहता है कि हमारी आंखें भी उधर जाती है और हमारा जो नाक है उधर चला जाता है। कुछ गाने भी लगते हैं तो उधर कान भी चला जाता है, तो पंचित ज्ञानेंद्रिय उसी की तरफ हमारे भागने शुरू हो जाते हैं। और स्नैकिंग क्रेविंग्स होना भी वहाँ उस टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि सही वक्त है कि जब हम हमारा जो शरीर है वो निसर्ग का एक छोटा सा नमूना है। पिंडिते ब्रह्मांडी, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो देखिए ये पंच तत्वों से अगर ये सृष्टि बनी है तो हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। यानी इसका मतलब ये है कि जो निसर्ग में होता है वो हमारे शरीर में होता है। जब सूरज उगता है तो हमारे शरीर में की भट्टी पेटती है, तो हिसाब से हमें अंदर कुछ डालना है। फिर बाद में दोपहर में सूरज सर के ऊपर रहता है, तो ज्यादा भूख लगती है, जब दोपहर में हम जितना खाएंगे वो ठीक तरह से पचता है। लेकिन शाम में जब 6-7 बजे सूरज ढलता है तो हमारे शरीर की भट्टी भी कम हो जाती है। सूरज ढलने के बाद जितने देर से हम खाना खाएंगे उतना हमें वो डिपॉजिट होके रहता है, या वो ठीक तरह से पचता नहीं है, उतना डंप होके रहता है। यानी सूरज ढलने के बाद जितना, इसीलिए हमारी संस्कृति में पहले दिव्यात वात तोंडात हाथ, यानी जब इवनिंग का दिवा लगाते हैं हम, तो फिर बाद में आधे घंटे के बाद हमें खाना ही चाहिए, जैसे या उसी टाइम को खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम वहां पे खाते नहीं तो स्नैकिंग और क्रेविंग होना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ तो खाने की कोशिश करते हैं, घर आ जाते हैं तो डब्बा ढूंढते हैं, इधर है क्या है वगैरह बाकी थोड़ा बहुत, क्योंकि बीबी खाना पकाती रहती है। खाने पकाने के बाद 1-2 घंटे के बाद हमें खाना मिलता है, तो तब तक क्या करने का है, तो जब तक हम कुछ ना कुछ स्नैकिंग करने की हम कोशिश करते हैं। बाहर समझो सिटी बस या बाकी किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक हम एक आध दूसरा पानी पूरी भी खा लेते हैं, या कुछ तो दोस्तों के साथ बाहर कुछ खाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो स्नैकिंग होता है तो उसको हम एक 500 कैलोरीज तक हम काउंट करते हैं। अभी शाम का खाना, बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं रात में घर जाते टाइम अपना काली पिशवी में कुछ तो ले जाते हैं। फिर बाद में या बहुत सारा कुछ तो खाने की हम कोशिश करते हैं। रात में बहुत सारे घरों में कुकर ही लगता है, यानी वो कुकर में राइस है, दाल चावल है, खिचड़ी है, बिरयानी है, इस तरफ जाते हैं हम। और शाम में जब पूरा परिवार एक साथ रहता है टीवी देखते देखते हम कितना खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता, परिवार के साथ और मस्ती करते करते और ज्यादा कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जो राइस रहता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है। एक्चुअली राइस मॉर्निंग में या दोपहर में रहना चाहिए, क्यों, तो कार्बोहाइड्रेट जब रहता है, जब हम काम करते हैं तो एनर्जी लगती है। तो पहला एनर्जी किससे तैयार होती है, तो हमारे खान पान में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी जाती है। फिर बाद में जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फैट जो रहता है हमारा, जो डिपॉजिट होके बैठे वाला, तो वो फैट डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और आखिरी में प्रोटीन, वो हमारे शरीर को मरम्मत करता है, शेप देता है, वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है। लेकिन जो मूल मेन एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और राइस में कार्बोहाइड्रेट रहता है। और रात में खाने के बाद हम सोते हैं तो एनर्जी क्या होता है कि बर्न होता नहीं है, फिर वही कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू फैट। तो इसीलिए रात में ज्यादा ज्यादा राइस खाना नहीं चाहिए इस तरह से। ये लेकिन ये सब विशेष साइकिल शुरू हो जाता है अगर जो लोग हैं कि हफ्ते में 1-2 बार बाहर पार्टी शार्टी बाकी इसमें चले जाते हैं, तो वहां पे अगर ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, और बाहर का जो खाना, फिर बाहर खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा हम खाना खाने के बाद हम क्या लेते हैं, समझो
आइसक्रीम लेते हैं, बाकी ये लेते हैं, तो भी क्या होता है, उससे फिर शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज चले जाते हैं। और आइसक्रीम से तो क्या होता है कि जो ठंडा रहता है, तो जो एसिड रहता है वो फिर से वो नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर खाना हमारा पचता नहीं ठीक तरह से। ये सभी चीजें गलत लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि इस तरह से। लेकिन रात का खाना हम किस तरह से खाते हैं कि चलो दिन भर भाग दौड़ के अभी आए हैं, सब एक जगह है, टीवी देखते देखते सब कुछ सबके साथ एक राजशाही थाली खाने की हम कोशिश करते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी चले जाते हैं, कम से कम 200, 2000, 2500, बाहर पार्टी गए तो 3-3 हजार तक कैलोरी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक एन एवरेज पर्सन का देखने वाले हम, तो यहाँ पे डिनर क्या मैं 1500 कैलोरीज मैं पकड़ूंगा यहाँ पे। ये है एवरेज पर्सन का। खुद का हमें निकालना है कितने चाय दिन में होते हैं, कितना बीच बीच में हम स्नैकिंग करते हैं। जैसे पैसों का हिसाब रखते हैं ना कि दिन भर में हमने कितने कमाया, तो उसी प्रकार से एक खान पान में कितना कैलोरीज हमारे शरीर में गया, इसका भी हिसाब हमें रखना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा आइडियल शेप और वेट के ऊपर आना है तो इसका एक टोटल आइडियल पर्सन का एन एवरेज पर्सन का कितना होता है हम देखेंगे। यस, तो इसका टोटल हुआ 4500 कैलोरीज हमारे शरीर में चले गए। अगर हम देखेंगे तो ये 4500 कैलोरीज जो रहते हैं, तो जो एन एवरेज पर्सन जो रहता है, तो उसका जो भी कैलोरीज हमारे शरीर को कितने लगते हैं, अगर वो निकालने का रहेगा तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं डालने की आपको कोशिश करता हूँ। तो वो फॉर्मूला जो है वो कैलोरी जो बीएमआर कैलकुलेटर जो है, तो उसमें ये फॉर्मूला आएगा। यस, मैं चैट बॉक्स में वो लिंक भेज के देता हूँ। चैट बॉक्स में आप जाइए और वो लिंक के ऊपर, यस, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वहां पे अपना अपना जो भी बीएमआर है वो निकाल सकते हैं। यस, मैं आउट होता हूँ, फिर से ज्वाइन हो जाता हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। चैट बॉक्स में भेज के देता हूँ मैं लिंक, तो अपना अपना उसमें। यस, देखिए मैंने लिंक पोस्ट कर दी है, तो वो लिंक लीजिए और वो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो वहां पे अगर वो लिंक वहां पे ओपन नहीं हुई तो उसको कॉपी करके आप गूगल पे जाके भी उसको पेस्ट करके वहां पे वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एज, जेंडर मेल एंड फीमेल, हाइट इन सेंटीमीटर और वेट ये मांगता है यहाँ पे। तो समझो मेरा एज जो है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा नहीं। यस, जेंडर मेल और हाइट इन सेंटीमीटर जो भी है 170 मैंने डाल दिया है। वेट जो है वो भी नहीं बताऊंगा, अपना अपना खुद डालना है। यस, तो ये होने के बाद जब कैलकुलेट हम करते हैं तो मेरा आया है 1548 कैलोरीज। ये मेरा वेट, उम्र, हाइट के हिसाब से अपना अपना बीएमआर आएगा, म्हणजे बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो रहता है, जो हमारे दिन भर कितना हमें शरीर को कैलोरी चाहिए वो उसमें से समझ में आता है। तो आप भी उसी तरह से जाइए। अगर समझो वहां पे मेट्रिक यूनिट पे ऊपर नीला है तो आप वहां पे क्लिक कीजिए, यूएस यूनिट के ऊपर नीला चला जाएगा, और जो भी पाउंड में वेट है वो केजी में आएगा। इसी प्रकार से देखिए उसके ऊपर अदर यूनिट, मेट्रिक यूनिट और यूएस यूनिट, तो जो नीला है वो यूएस यूनिट के ऊपर रहना चाहिए। और उसी प्रकार से, और यूएस यूनिट के ऊपर जाने के बाद एज मांगेगा आपका, जेंडर मेल फीमेल, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट आपका जितना भी आएगा तो आप चैट बॉक्स में आप उसमें डाल सकते हो, मैं भी डालूंगा। यस, बहुत सारे जनों ने डाला है, तो पहले मैं 1560। यस, चलिए अपना अपना भी वहां पे जो जिन्होंने किया है उन्होंने डाला होगा, मैं देखता हूँ किसने किसने डाला है। यस, यहाँ पे डॉक्टर शिवगंगा मैडम ने डाला है, तो 1311 है उनका, 1311 उनका बीएमआर है। फिर बाद में तब्बसुम जी है, उन्होंने 1429, यानी 1450 उनका कैलोरीज है। और अगर किसी ने किसने किया है, देखिए वो जो लिंक है वो कॉपी करके आप जिसने किसी ने आपको लिंक दिया है या आपके जो कोच है, मेंटर है, उनको वो सेंड कर दीजिए। अगर शायद आपको अभी समझ में नहीं आया तो आपका बीएमआर कितना है वो वहां से कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं। यस,
और एक जिन्होंने डाला है देखेंगे, चैताली मैडम ने भी किया है 14 से 14। यस, इत्तेफाक से देखिए 1414। यस। तो ये हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किसी का 1400 रहता है, किसी का 1300 रहता है, किसी का अगर कोई एक्सरसाइज करता है पहलवान है तो उसका 2200 2500 तक भी बीएमआर रह सकता है। यानी किसी का 900 भी रहता है। यानी 900 से लेके हमारा जो बीएमआर है वो 2500 तक रहता है। तो देखिए ये हमारे मंजूषा मैडम ने ये किया है, 1052 है उनका। यस। तो इसी प्रकार से आपका अपना अपना जो बीएमआर है वो निकालना है। फिर यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि एन एवरेज यहाँ पे 900 भी नहीं पकड़ेंगे और 2500 भी नहीं पकड़ेंगे। एन एवरेज में यहाँ पे एक पर्सन का जो बीएमआर रहता है वो 1600 हम यहाँ पे एवरेज पर्सन का पकड़ेंगे। यस। लेकिन अपना जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम खुद का कैलोरी मैनेजमेंट में, उसका उसमें कौन सा बीएमआर डालना है, वो लिंक पे जाके अपना जो बीएमआर निकलने वाला है वो वहां पे डाल दीजिए, टोटल आपका कैलोरीज, और उसमें से आपको लगने वाला बीएमआर कितना है। तो यहाँ पे एक एवरेज पर्सन का मैंने 1600 पकड़ा है, तो यहाँ पे बचे कितने देखिए। यानी हमने कमाए कितने कैलोरीज यानी पैसे 4500, लेकिन बीएमआर मेरे शरीर को रोज लगने वाले कितने पैसे है मुझे 1600, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया 2900। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हो गई, ये एक्स्ट्रा पैसा हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कहीं जिम में जाता हूँ, या हर बार मैं ज्यादा ज्यादा चलते फिरता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, लिफ्ट की जगह मैं स्टेयरकेस यूज करके ऊपर चढ़ता हूँ, तो उसमें ज्यादा ज्यादा बर्न कितना होता है 800 500 1000 हम पकड़ेंगे, चलेगा। तो उसमें से फिर हम वो माइनस कर देंगे कि एक्स्ट्रा मैंने वर्कआउट करके बर्न किया बोल के एक सामान्य व्यक्ति का। तो कितने रहे, अभी बचा है फिर भी 1900 कैलोरीज। यस। यानी मुझे लगने चाहिए 1600 रुपये, और एक्स्ट्रा मैंने मेरे पास कितने हुए 1900 कैलोरीज बचे, 1900 रुपये मुझे एक्स्ट्रा बचे। अगर समझो एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे पास बचते हैं तो एक नियम रहता है एनर्जी का। कैलोरीज यानी एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो ये अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहता है, तो ये एनर्जी कहीं जाती नहीं है, तो वो डिपॉजिट होकर फैट के रूप में हमारे शरीर में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए कि एक और एक फॉर्मूला याद रखिए कि जब 7000 कैलोरीज हमारे शरीर में एक्स्ट्रा डंप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे शरीर में रहते हैं डिपॉजिट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि 1 किलो वजन बढ़ता है। इतना एक फॉर्मूला, 7000 कैलोरीज बढ़े शरीर में डंप हुए या डिपॉजिट हुए कि 1 किलो बढ़ा। वैसे 7000 कैलोरीज हमारे शरीर से बाहर भी निकाले तो 1 किलो वजन कम हुआ। इतना फॉर्मूला याद रखिए। तो उसी प्रकार से एक्स्ट्रा कैलोरीज हम जब कंज्यूम करते हैं, और 7000 कैलोरीज एक दिन में आपका बढ़ा, खाएंगे ज्यादा एक्स्ट्रा जो भी कुछ करेंगे आप, या 3 दिन में आप खाएंगे इतना एक्स्ट्रा जो शरीर को लगना है, तो भी आपका 1 किलो वजन बढ़ना है। तो यहाँ पे 1900 कैलोरीज समझो बचते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए 5 दिन में अगर देखते हैं हम तो 9500 कैलोरीज डंप होते हैं शरीर में, और वहां पे हमें 1 किलो या 1.25 किलो फैट हमारा बढ़ता है। यस, 5 दिन में। इसी प्रकार से हमारा फैट बढ़ते रहता है, ये गालों के ऊपर की चर्बी, विजरल फैट, बॉडी फैट, ट्रंक फैट, ये सब डिपॉजिट होते होते बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में अपना कितना कैलोरीज बचे हैं उसके ऊपर से ध्यान दीजिए कि आपका वजन किस तरह से कितना बढ़ रहा है। यस। तो ये याद रखिए। फिर हम जाएंगे अभी न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप भी बाद में पूछ सकते हो लेक्चर के एंड में। यस। तो अभी जाएंगे हम नेचुरल लाइफस्टाइल में। नेचर ये जो न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल है आपने, तो उसमें कुछ अलग चेंज करना नहीं है, यही हमारी लाइफस्टाइल रखनी है। लाइफस्टाइल को में कुछ खास बदल नहीं करना है, खाली उसके जगह रिप्लेस करना है। जो हम चाय लेते थे पहले उसके जगह मुझे अफ्रेश लेना है। वो जो अफ्रेश है वो चाय से क्या होता है पूरे बॉडी में अवरोध निर्माण हो जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से ग्लूको कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार, लेकिन ये क्या करता है कि ये अफ्रेश, ये कटर का काम करता है, फैट कटर का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी का क्लिनजिंग करता है, हर तरह से बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने की कोशिश करता है। फिर बाद में मैंने बोला था वहां पे ब्रेकफास्ट अलग अलग करते थे हम, उस ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज हमारे बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अपना ब्रेकफास्ट हमें रिप्लेस करते क्या करना है, तो हमें वो न्यूट्रिशन लेना है, शेक लेना है, जिसमें किस तरह से आपके बॉडी को
इंपॉर्टेंट है। वो आपके मेंटोर, आपके कोच आपको बताया होगा कि किस तरह से 3 चम्मच फार्मूला 1, 1 या 2 चम्मच आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन पाउडर या शेक मेट लेना है या नहीं लेना है, कितना लेना है वो बोलेंगे आपको, किस में लेना है। इसी प्रकार से जब हम ये शेक लेते हैं तो ज्यादा ज्यादा 200 से लेकर 250 तक कैलोरीज उसमें चले जाते हैं, 200 कैलोरीज। वहां पे भी स्नैकिंग किया था, मॉर्निंग में उठ के हम चाय के साथ थोड़ा बिस्कुट ये वो, यहाँ पे भी स्नैकिंग करना है। यहाँ पे तो आपको बताया गया कि क्या है कि सुबह में, रात में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो के रखिए, उसमें 4 अखरोट, 4 बादाम, 1 8 मनुके, किशमिश जिसे हम बोलते हैं, ये भिगो के रख सकते हैं, जरदालू वगैरह बाकी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद हम वो जो मेथी दाना है वो चबा चबा के हमें खाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेथी दाना में टेस्टोस्टेरोन रहता है, उसके साथ उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में रहता है वो भी क्लियर करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पावर को बढ़ाता है, पैनक्रियास को स्पेसिफिक स्टिमुलेशन देने की वजह से जिनको डायबिटीज है उनमें मेथी बहुत अच्छा काम करता है। वो चबा के खाने की वजह से हमारा शरीर में अलग प्रकार का एक हार्मोन जाता है। तो फिर बाद में ये जो मेथी दाना है उसके साथ फिर हम जो भी 4 बादाम जो रहते हैं, अखरोट रहता है और मनुके रहते हैं, वो भी चबा के हम खाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट लेने का है तो आप ले सकते हैं। तो ये स्नैकिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लो कैलोरीज लेकिन हाई न्यूट्रिशनल हमारे शरीर में चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्नैकिंग के खाली 85 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं। कैलोरीज कम लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू शरीर को मिलने वाले बहुत ज्यादा। यस। फिर बाद में यहाँ पे नाश्ता हो गया, स्नैकिंग हो गया, चाय हो गया। फिर मैं अपने काम के ऊपर चला गया। मैंने आपको बोला था कि काम के ऊपर जाने के बाद वहां पे एक चाय होता था, फिर वही चाय लेना है लेकिन आपको वहां पे अपना फ्रेश साथ में रखना है। सब चाय ले रहे तो वहां पे अपना कप निकाल के उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी आपको लेना है, उसमें ठंडा पानी मिले तो भी चलता, गर्म पानी अगर साथ में ले जाते आप वो डालते तो भी चलेगा। तो जो आपको मिलेगा उसके साथ अगर आप फ्रेश लेंगे तो वहां पे खाली 4 कैलोरीज लेकिन 2 चम्मच डालने के बाद समझो हम 8 कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं, ऐसा मैं बोलूंगा। फिर दोपहर का जो खाना रहता है, तो दोपहर का खाने में यहाँ पे थोड़ा सा बदल करना है हमें। क्योंकि अभी हम एक आइडियल वेट के ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें एजुकेशन मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि टिफिन में चपाती की जगह रोटी ले जाते हैं, दाल जो भाकरी बोलते हैं उसे हम, एकदम छान भाकरी, उसके ऊपर सब्जी। सब्जी ज्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि जब हम चपाती सब्जी के साथ खाते हैं लेकिन वो सब्जी हमें भाकरी के साथ खाना है, इस तरह से ज्यादा ज्यादा फाइबर हमारे शरीर में चला जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से फिर उसमें और एक टिफिन की थाली बढ़ाना है, जिसमें जो सीजनल फ्रूट रहते हैं, जो भी कुछ काकड़ी, गाजर, मूला, बीट, जो भी है वो कट करके हमें लेके साथ में जाना है, फ्रूट सैलेड जिसे हम बोलते हैं। लेकिन उसमें दही या बाकी ऐसा डालने की जरूरत नहीं कुछ, खाली हम तो गए गए कि जाते टाइम हम एक छाछ की एक बोतल भी ले जा सकते हैं साथ में। तो शुरुआत करते ही हम थोड़ा छाछ और वो जो ड्राई फ्रूट है, सॉरी जो फ्रूट सैलेड है वो हम खाएंगे। तो क्या होता है कि पहले पेट जो भूख लगती है उससे वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फिर वो ज्यादा में ज्यादा भूख नहीं लगेगी आपको। फिर बाद में जब हम खाएंगे तो रोटी के साथ जो सब्जी आएगी, फिर उसमें चटनी लहसुन की, जवस की, ये भी रहेंगे। तो ये अगर साथ में हम लेते हैं तो ज्यादा ज्यादा इसका 500 से लेके 800 कैलोरीज हमारे शरीर में चले जाते हैं, कम कैलोरीज और हाई फाइबर और न्यूट्रिशनल उसमें चले जाते हैं। फिर भी हम यहाँ पे 800 कैलोरीज हम वो लंच के रखेंगे। फिर बाद में लंच होने के बाद शाम को 5 बजे मैंने चाय बोला था, यहाँ पर भी चाय लेना है लेकिन अपना अफ्रेश लेना है। तो इससे भी क्या होता है कि अफ्रेश से हाई एनर्जी लेवल आ जाती है, जो 4 घंटे हमें फिर से क्रेविंग नहीं होती चाय पीने की। यहाँ पे देखिए, दोपहर खाने तक 2 4 चाय होती है किसी के, फिर बाद में खाने से शाम का खाना होता है तब तक 2 4 चाय होते हैं काम के ऊपर। लेकिन जब आप फ्रेश लेते हैं आप तो 4 घंटे तक हाई एनर्जी लेवल आपकी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हमें स्नैकिंग या क्रेविंग्स होते नहीं है। तो इस हिसाब से हमें ये करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये इवनिंग का चाय होने के बाद फिर से घर जाने के बाद जब हम स्नैकिंग करते थे या इवनिंग में भी स्नैकिंग होता था, तो वहां पे आप एक आधा दारिम, सफरचंद या फुटाने वटाने जैसे हम बोलते हैं, तो ये या कुछ फ्रूट सैलेड वगैरह बाकी भी, या मोड़ आलेले जो मूंग रहते हैं, वो मूंग जो रहता है मोड़ आलेले कडधान्य में, तो उससे क्या होता है कि सुबह में भी समझो नाश्ते की जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं
या इवनिंग में जो हमें ज्यादा स्नैकिंग होता है, तो उसमें हम वो मूंग आलेले जो मोड़ आलेले जो मूंग रहता है, हम्म, अंकुर आय वाला मूंग, तो वो हम ज्यादा ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे स्नैकिंग होता है, तो ये स्नैकिंग में बहुत कम कैलोरीज मिलते हैं हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर को ज्यादा मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स या प्रोटीन, जो नेचुरल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें से चला जाता है, तो ये शरीर के लिए अच्छा रहता है। अभी यहाँ पे देखिए शाम का खाना, यहाँ पे 10 दिन जो भी शेक लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे वेट लॉस मैराथन को बिठाया जाता है, और वेट लॉस मैराथन शुरू होने के बाद कम से कम 10 दिन होने के बाद ही यहाँ पे बिठाते हैं। क्यों? तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी तक हम मॉर्निंग में एक ही बार शेक लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि शरीर 10 दिन में वो शेक को फैमिलियर हो जाए, वो शरीर को एक्सेप्ट होना शुरू कर दे। कभी कभी जब हम शेक लेते हैं तो वो शेक में, हाँ काय एक मिनिट, काय इमर्जन्सी मॅडम आहेत का खाली? मग बघू दे ना मॅडमला, तू कसा डायरेक्ट वर आला, मॅडम सांगतील मला। तो किस तरह से वो फैमिलियर हो जाता है। तो उस तरह से जब वो फैमिलियर हो जाता है, तो यहाँ पे हमें रात का खाना स्किप करके यहाँ पे शेक लेना है। यस, इस प्रकार से यहाँ शेक लेते हैं हम, तो वो शेक में हमारा 200 कैलोरीज यहाँ पे फिर चला जाता है। जो रात में खाना हम जो राजेशाही थाली या बहुत सारा कुछ खाते थे, 1,500 2,000 2,500 तक कैलोरीज हमारी चली जाती थी, बाहर जाके कुछ खाना, होटलिंग करना, उसके बजाय हमें आइडियल वेट आने तक, हमारा गोल अचीव होने तक हमें इसी प्रकार एसएमएस प्रोग्राम पे रहना है। जो मॉर्निंग में एक बार सेक लेते हैं उसे सिंपल प्रोग्राम बोलते हैं, और जो इसे एसएमएस प्रोग्राम बोलते हैं, यानी सुबह में सेक, दोपहर में मील, और शाम में शेक, एसएमएस प्रोग्राम। तो इसी प्रकार से एसएमएस प्रोग्राम से यहाँ पे हम टोटल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना कैलोरीज हो जाता है, 1,324 कैलोरीज, बरोबर। वहां पे जो हम सिलेंडर लाइफस्टाइल थी उसमें कितना बहुत सारा हुआ था, लेकिन हमने वहां पे देखा था कि हमारा बीएमआर कितना है। तो आपका बीएमआर कितना है उसमें से आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पे एवरेज पर्सन का मैंने वहां पे बीएमआर देखा था 1600, तो उसमें से मैं 1600 माइनस करूंगा। यस, तो देखिए 1600 था, तो यहाँ पे 1,324 ही मैंने कैलोरीज कंज्यूम की, यानी मैं माइनस में चल रहा हूँ। जो मुझे लगना चाहिए उससे भी मेरे पास कम है। तो कितने कम है? 276। फिर वहां पे हम एक्सरसाइज करके 1,000 कैलोरीज कम किए थे। यहाँ पे अगर मैं और माइनस 1,000 करूंगा तो कितना होगा? 1,276। फिर भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 500 कैलोरीज हम पकड़ेंगे। जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा हम कैलोरी बर्न करने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट करके, डबल वर्कआउट करके या और कुछ करके। फिर भी मैं यहाँ पे 500 ही पकड़ूंगा। यस, तो कितना माइनस हुआ? 776। यस, ये 776 माइनस में मैं चल रहा हूं, लेकिन आज के दिन मैंने कितना खाया है? 1,324 कैलोरीज। यस, यहाँ पे आएंगे, ये नेचुरल फ्यूल स्टेशन न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल से मैंने 1,324 ही कैलोरीज दिन भर में कंज्यूम किया है, तो मैं माइनस 776 कैलोरीज से मैं जा रहा हूँ। जो भी मैंने 1,600 ऑन एन एवरेज पकड़ा था, आपका कितना है उतना आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हो तो यहाँ पे जो 500 है तो वो 1,000 भी आप ले सकते हैं माइनस में। यस, तो यहाँ पे 776 माइनस हूँ तो 1,324 कैलोरीज में से अगर मैं 776 कैलोरीज मैं मैंने जो ये माइनस में चल रहा हूँ, तो ये इतना माइनस में हूँ, मैंने कमाए 1,324, तो मेरे पास बचे कितने? देखिए, तो 548 कैलोरीज मेरे पास बचे हैं अभी। यस, लास्ट में मेरे पास 548 कैलोरीज बचे आज। और बीएमआर अपना कितना है लास्ट में देखेंगे। मुझे 1,600 लगने वाले थे पैसे, मुझे बैंक में डिपॉजिट 1,600 करने करे थे, समझो दिन भर में। तो यहाँ पे 548 कैलोरीज अगर मेरे कम है, तो 1,600 जो मुझे एन एन एवरेज मैंने पकड़ा था, जो बीएमआर अपना, तो 548 उसमें से माइनस करने के बाद कितना मेरे पास, मैं 1,600 में से 548 जो कैलोरीज मेरे पास है अभी, वो अगर माइनस करता हूं मैं, तो यहाँ पे बचते हैं 1,052 कैलोरीज मेरे को अभी लगना है। तो जो मुझे लगने वाले हैं 1,600 को कितना कम पड़ रहा है? 548 से कम है, लेकिन 1,600 चाहिए, मुझे कम पड़ रहा है अभी 1,052 कैलोरीज। तो ये कैलोरीज मैं कहाँ से लूंगा? ये पैसे मैं कहाँ से निकालूंगा? तो जो मैंने पहले कमा के बैंक में डिपॉजिट किया है उससे मैं विड्रॉल करूंगा।
तो उसी प्रकार ये जो कैलोरीज लगता है, तो शरीर क्या करता है कि जो शरीर में पहले से फैट के स्वरूप में डंप होके कैलोरी जो रहे हैं उनको विड्रॉल करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जब 7,000 कैलोरीज आपके बढ़ेंगे तो 1 किलो वजन कम होगा, 7,000 कैलोरी जब विड्रॉल होते हैं तो 1 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 1,000 कैलोरी भी हम पकड़ते तो 7 दिन में 1 किलो वजन अपना कम होता है, खाली कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर। एक्स्ट्रा वर्कआउट और बाकी का तो अलग है, सप्लीमेंट के साथ अगर लेंगे हम तो वो अलग है। तो यहाँ पे 7 दिन में 1 किलो, फिर 1 महीने में 4 किलो, 6 महीने में 24 24 25 किलो कम 6 महीने में हो जाता है इस न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल के। उसी प्रकार से लेकिन फिर भी 21 दिन में कोई 5 5 किलो, कोई 10 10 किलो भी वजन कम करता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है। यहाँ पे जो मैंने -500 बर्न किया ये काम करके, अगर बाकी यहाँ पे ज्यादा बर्न करने की कोशिश करते हैं कि 1,000, 1,000 बर्न करे तो देखो कितना हो जाता है। तो यहाँ पे बचता भी ज्यादा कुछ नहीं, उसमें से माइनस किया तो और यहाँ पे हो जाएंगे। इसी प्रकार से कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन जो है इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मॉर्निंग कॉल में भी पूछ सकते हो, मेंटर को इसको भी आप पूछ सकते हो, तो दोनों का भी अब देख लीजिए। ये नॉर्मल लाइफस्टाइल, ये फ्यूल स्टेशन, ये कैलोरी मैनेजमेंट किस तरह से, और जो मील प्लान अभी दिया था तो उस हिसाब से ही आपको दिया जाता है कि कम से कम कैलोरी जाए और ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड आपके पेट में चला जाए, जिसकी वजह से कैलोरीज कम जाना चाहिए आपको। जो BMR है आपका वो ज्यादा रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो डंप होके रखा है उसका यूज शरीर करना शुरू कर देता है और जल्दी से फैट लॉस होना मदद हो जाता है उसी प्रकार से। तो जब 7,000 कैलोरीज बढ़ते हैं तो 1 किलो वजन हमारा कम होता है, और जब 7,000 कैलोरीज जब विड्रॉल हो जाता है बॉडी से तो 1 किलो वजन हमारा ये कम हो जाता है, इधर बढ़ता है तो इधर कम हो जाता है। ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इस तरह से कैलोरी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। और जो भी है, योर बॉडी इज अ फाइन टर्न व्हीकल, गुड फ्यूल उसमें डाल दीजिए। स्टारवेशन अगर हम करेंगे तो हड्डी भी हमारी कमजोर हो जाएंगी, मसल्स भी वीक हो जाएंगे, सब शरीर बॉडी पार्ट खराब हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रिशन लेके जब हम करते हैं तो हमारा बोन डेंसिटी अच्छा बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, और उसके साथ हमारा विजरल फैट, बॉडी फैट, स्किन के नीचे का जो भी कुछ ये फैट है वो हमारा चला जाता है। इसलिए तो ये कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो हिसाब से हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना है। तो यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो और उस हिसाब से आप यस। कैलोरी कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन लिया है आपने। और जो छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। मैं जब इस फोरम में आई थी तो ईसीजी आने से आपके पहले, मोबाइल पे डाला है आनंद सर, तहसीलदार सर का ईसीजी आपके मोबाइल पे डाला है, तो आप देख लीजिएगा। जब मैं इस फोरम से पहले फोरम पे नहीं थी, पहले मुझे क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं दोपहर में खाना खाने के बाद 2 घंटे सोती थी। पानी हमारा वाटर इनटेक कितना जो बॉडी के हिसाब के कितना जरूरी है ये कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैंने ये फॉर्म ज्वाइन किया, फॉर्म ज्वाइन करने के बाद मैंने जब ये डब्ल्यू MIW का सेशन सुना, तब मुझे पता चला कि क्या हमको कैलोरी मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा वेट, जब कैलोरी बढ़ जाती है तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है, वो मैनेज कैसे करना है। जब से ये सेशन सुनने के बाद मुझे पता चला, और जब कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन समझ में आया तो मुझे कभी भी अपना वेट जब बढ़ा भी तो कैसा कम करना है वो भी समझ में आया। जब मेरा वेट बढ़ भी गया तो मैं कैलोरी के हिसाब से मैं मेरा वेट कम करती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन लिया है आपने। और कौन फीडबैक देना चाहता है तो हैंड राइज करना है। बोलिए मैम। जी मैं सर, आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। और ये कैलोरी कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए जब सीखने के बाद ही हम लोग अपना वेट जब भी बढ़ता है, हाफ केजी 1 केजी जब भी बढ़ता है, तो हम लोग वो कैलोरी मैनेजमेंट करने के बाद हम लोग ठीक वो वेट को कमा लेते हैं। और हम बोलना चाहते हैं सर, आज जो न्यू है चैताली मैम, उनका 1414 BMI है, BMR है।
आवाज नहीं आ रही सर आपकी। यस, तो उस हिसाब से हमें करना है, क्योंकि आज जो कैलोरी मैनेजमेंट का हमने सेशन लिया है तो वो सेम उनको वही फॉलो करना है। उसके साथ कुछ सप्लीमेंट भी उनको दे सकते हैं आप, सेलुलोज या बाकी जो भी आप दे रहे हैं, तो उससे उनका कैलोरी और अच्छे मैनेज होके उनका वेट जबरदस्त कम हो जाएगा। और जैसे ही वेट कम होगा उनका, तो उनका पीसीओडी का ही प्रॉब्लम दूर हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस। जी जी या। जी, ओके। यस। चलिए, और कौन बात करना चाहता है क्या? हैंड राइज करना है या आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर को। या कल सुबह भी कुछ नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो आपको मेंटर को पूछ लीजिए, नहीं तो कल सुबह के कॉल होने के बाद भी आप पूछ सकते हो। ओके, यस यस। तो चलिए फिर। चलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कॉल को एंड करते हैं। यस मैडम, कॉल का एंड करेंगे हम। चलिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद मॉर्निंग के जुम्बा में।